हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम म्यूटेबिलिटी नाम का एक पोएम पढ़ेंगे जिसे लिखा है पीबी शेली ने। पूरा नाम है पर्सी बिशे शेली। आप देख सकते हैं ये पोएम में 4 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा 4 लाइंस का है। 4 लाइन वाले स्टैंजा को हम क्वाट्रेन बोलते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि इस पोएम में 4 क्वाट्रेन्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पोएम का समरी, इस पोएम के जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो जानेंगे, इस पोएम का राइम स्कीम क्या है और कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस पोएट ने यूज किए हैं। हम इस वीडियो में थीम भी जानेंगे। वर्ड मीनिंग आप सारे मेमोराइज कर लो और उसके बाद ये वीडियो देखने से पहले आप खुद से पोएम को पढ़ो और फिर आप समझने की कोशिश करो कि पोएट आखिर क्या कहना चाह रहे हैं एंड देन उसके बाद आप ये वीडियो देखो। तो उससे क्या होगा, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हो सकता है आपके माइंड में कोई एक ऐसा इंटरप्रिटेशन आया हो, किसी लाइन की ऐसी मीनिंग आई हो जो मैंने मेंशन न की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ज़रूर। तो म्यूटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, जो तुरंत चेंज करता है, जो वैरी करता है। बट जब ये म्यूटेबिलिटी वर्ड पोएट्स अपने पोएम में यूज़ करते हैं तो यूजुअली इसका मीनिंग थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। इसका मीनिंग किस सेंस में यूजुअली पोएट यूज़ करते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलता है। हर चीज़, जो भी चीज़ है वो कितनी भी ग्रैंड क्यों ना हो, उसे डेथ खत्म कर देता है। पर ये जो डेथ है, जो एंड है, वो भी परमानेंट नहीं होता। मीन्स अगर डेथ है तो लाइफ भी है, एक नए लाइफ का जन्म भी है। अगर एंडिंग है तो एक न्यू, एक फ्रेश बिगिनिंग भी है। और जो म्यूटेबिलिटी वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है चेंज, उसको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में यूजुअली पोएट्स यूज करते हैं और इस पोएम में भी बिल्कुल वैसा ही है। 1816 में पीबी शेली की एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश हुई थी जिसका नाम था एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एंड अदर पोएम्स। इसी में म्यूटेबिलिटी पहली बार पब्लिश हुआ था। इस पोएम के हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं। ये एक मीटर का वैरायटी होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैंने मीटर पे एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वो वीडियो विजिट करके इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस पोएम के हर एक स्टैंजा में ऑल्टरनेट लाइन्स राइम करते हैं, यानी कि हर एक स्टैंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो लास्ट सिलेबल है उसके साउंड सेम है। इसलिए इस पोएम का राइम स्कीम होगा ए बी, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है उसके लास्ट के साउंड बिल्कुल सेम है। इसलिए दोनों, फर्स्ट और थर्ड दोनों को मैंने ए मार्क किया और सेकंड और फोर्थ को बी, तो ए बी। ठीक उसी तरह से सेकंड स्टैंजा का सी डी, देन ई एफ एंड देन जी एच। म्यूटेबिलिटी में जो पोएटिक फॉर्म यूज हुआ दैट इज लिरिक। पोएटिक फॉर्म में जिस तरह से एक ब्रीफ पोएम होता है, ठीक उसी तरह से ये जो म्यूटेबिलिटी पोएम है वो भी एक छोटा पोएम है जो कि स्टैंजाज में बटा हुआ है। इसमें भी पिक्चोरियल इमेजरी यूज हुआ है जो कि यूजुअली लिरिक में यूज होता है। लिरिक में जो वर्ड्स होते हैं वो राइम करते हैं। पिक्टोरियल इमेजरी की बात मैंने कही तो बिल्कुल इस पोएम में भी जो इमेजरीज यूज हुए हैं उसको जब आप पढ़ेंगे आपके माइंड में पिक्चर्स आ जाएंगे और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें पिक्टोरियल इमेजरी यूज हुआ है। और एक लिरिक में कोई ड्रामेटिक या नैरेटिव एक बैकग्राउंड या स्टोरी नहीं होती है। पहले शॉर्ट में हम समरी जान लेते हैं इस पोएम का। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो ह्यूमन लाइफ होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक बादल की तरह होते हैं। जैसे रात में मून के आगे बादल आ जाए तो वो बादल जो है वो कभी खुद भी रोशन हो जाता है और कभी एक मून को कवर कर देता है और फिर वो बादल स्पीड में गुजर जाता है वहाँ से। ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है। हमारी लाइफ में कभी एक रोशन करने वाले, हमारी ज़िंदगी को रोशन करने वाली कुछ खुशियाँ, कुछ हैप्पीनेस आती हैं। उसके बाद कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि अंधेरा, डार्कनेस आ जाता है, दुख आ जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, लाइफ जो है वो आगे बढ़ती ही रहती है, जैसे बादल स्पीड में मूव करता ही रहता है। सेकंड स्टैंजा में पोएट ने हमारे लाइफ को एक लायर से कंपेयर किया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उन्होंने ऐसा बोला है पोएट ने कि जैसे एक लायर को आप जितनी बार भी बजाओ, उसके स्ट्रिंग्स को जितनी बार भी आप स्ट्राइक करो, ब्लास्ट करो, उससे एक अलग साउंड निकलता है।
ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में भी बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट ने ये बोला है कि जैसे हम जब रेस्ट करते हैं, हम सोते होते हैं, उस वक्त एक सपना आकर के हमारे रेस्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। सो चेंज जो है वो इनएविटेबल है, वो अनअवॉइडेबल है। हम खुश हों, हम रोएं, हम अपने दुख को जाने दें या दुख को पकड़ करके रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड फाइनल स्टैंजा में उन्होंने इस बात को एम्फसाइज करने की कोशिश की है कि सब कुछ बदल जाता है, एक ऐसा वक्त आता है जो हमारे लाइफ के साथ, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, अच्छा बुरा, लाइफ में हर कुछ बदल जाता है। एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा कंटिन्यू करता है, एंड दैट इज चेंज इटसेल्फ, दैट इज म्यूटेबिलिटी। तो फाइनली अब हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा है, वी आर एज क्लाउड्स दैट व्हील द मिडनाइट मून। पोएट ये बोल रहे हैं कि हम जो हैं, जो हम इंसान हैं, वो बादलों की तरह हैं। तो बादलों को और इंसान को, दो अलग अलग चीज़ों को पोएट ने एज से कंपेयर किया। तो क्लियर है कि यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। पोएट ये कह रहे हैं कि हम बादलों की तरह हैं, जो कि वो बादल जो कि एक मिडनाइट में जो मून होता है उसको व्हील कर देता है, मतलब उसको कवर कर देता है। हाउ रेस्टलेसली दिस स्पीड एंड ग्लीम एंड क्वेवर, क्वेवर मीन्स कांपना। तो आप यहाँ पे देखो, एक फोटो इस तरह का होता है। कभी कभी क्या होता है, जब बादल चांद के ऊपर आता है तो कभी चांद ढक जाता है, कभी चांद उन बादलों के बीच से कहीं से थोड़ी सी रोशनी देता है, थोड़ा सा चांद दिखाई देता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि बादल जो है वो क्वेवर कर रहा हो। जब आप ये लाइंस को पढ़ोगे तो आपके माइंड में इमेजेस जैसे आने लगेंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इमेजरी लिटरेरी डिवाइस भी यूज हुआ है। ग्लीम वर्ड की मीनिंग तो आपने पहले ही देखी हुई कि थोड़े समय के लिए जो एक रोशनी आती है। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं पोएट कि बादल जब आता है फिर चला जाता है, तो जब वो थोड़े देर के लिए हटता है उस वक्त भी चांद की रोशनी दिखाई देती है। स्ट्रीकिंग द डार्कनेस रेडियंटली, स्ट्रीक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई, रन फास्ट। तो बहुत ही स्पीड में जैसे बादल आया, चांद को ढका, फिर थोड़ी रोशनी दिखाई देती है और फिर फाइनली वो स्पीड से चला गया और चांद की जो रोशनी वो रेडिएंट हो गई, वो पूरा ब्राइट हो गई। येट सून, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो, कुछ भी हो, अंधेरा हो, रोशनी हो, लेकिन थोड़े ही समय में रात खत्म हो जाता है। नाइट क्लोजेज राउंड एंड दे आर लॉस्ट फॉर एवर, बादल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये तो हो गई लिटरल मीनिंग, यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो लिटरेरी मीनिंग है वो क्या है कि हमारी जिंदगी बादलों की तरह है। जैसे बादल स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ती होती है। कभी बीच में एक खुशी आती है, मून क्या है, वो एक लाइट है। तो हमारे जीवन में भी लाइट आता है तो हम भी बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि बादलों पे अगर चांद की रोशनी पड़ती है तो वो ब्राइट दिखता है। एग्जैक्टली उसी तरह हमारे ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती है तो हम बहुत खिल उठते हैं, हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद कभी अंधेरा भी आ जाता है, कभी डार्कनेस भी हमारे लाइफ में आ जाती है। और इसी तरह से कभी रोशनी मीन्स कभी हैप्पीनेस, कभी सैडनेस, ये सब हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है। और फिर जैसे रात खत्म हो जाती है और बादल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ खत्म हो जाती है और हमारा एग्जिस्टेंस ही इस दुनिया से हट जाता है। इस फर्स्ट स्टैंजा में मैंने दो फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिए, पहला सिमिली, दूसरा इमेजरी। उसी तरह से इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है एंड दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि रेस्टलेसली ये जो वर्ड है मतलब बेचैन हो जाना, ये वर्ड यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, ये क्वालिटी ह्यूमन बींग्स की है, लेकिन यहाँ पे ये क्वालिटी क्लाउड्स को दी गई है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स यहाँ पे पर्सोनिफाई किए जा रहे हैं। नाउ दिस इज द सेकंड स्टैंजा और इसमें ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन स्पेशीज को एक लायड से कंपेयर किया गया है। लायड एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे फोटो दिया है, आप देख सकते हैं। लाइक फॉरगॉटन लायर्स हुज डिसोनेंट स्ट्रिंग्स गिव वेरियस रिस्पॉन्स टू ईच वैरिंग ब्लास्ट। वैरिंग मीन्स चेंजिंग। तो पोएट ये कह रहे हैं कि हम जो है वी आर लाइक फॉरगॉटन लायर्स, क्योंकि यहाँ पे वी यूज़ नहीं हुआ है पर उन्होंने और यूज़ किया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये वी से शुरू हुआ था कि हम बादलों के जैसे हैं, उसी चीज़ को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर लाइक फॉरगॉटन लायर्स, या फिर हम फॉरगॉटन लायर्स के जैसे हैं। हुज डिसोनेंट स्ट्रिंग्स, डिसोनेंट वर्ड का मीनिंग होता है अनसुटेबल, अनयूजुअल इन कॉम्बिनेशन, जो कि एक कॉम्बिनेशन में नहीं बज रहा है।
फॉरगॉटन लायर का एग्जैक्टली पोएट क्या मीन कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोएट ये कहना चाह रहे हो कि एक ऐसा लायर हो जो कि आपने कहीं से अभी निकाला है, जो किसका है, कहाँ से आया पता नहीं, तो ऑफ कोर्स उसके जो स्ट्रिंग्स होंगे वो एक हारमोनी में प्ले नहीं होंगे, क्योंकि वो शायद बहुत अच्छे से अरेंज ना हो, वो टाइट ना हो। हमारी ज़िंदगी जैसे उस फॉरगॉटन लायर के जैसी हो, जिसके स्ट्रिंग्स में अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो ठीक से नहीं बज रही हो, उसको जितनी बार भी आप स्ट्राइक करेंगे वो एक अजीब सा आवाज़ ही निकालेगी। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, वो हर वक्त एक सुर ताल में चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एक म्यूज़िक, एक रिद्म हमेशा लाइफ में रहे ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम, अगर एक इंसिडेंट उसके लाइफ में होता है तो वो हर इंसान उससे एक ही चीज़ सीखेगा, एक तरह का ही एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टू हुज फ्रेल फ्रेम नो सेकेंड मोशन ब्रिंग्स वन मूड और मॉड्यूलेशन लाइक द लास्ट से यहाँ सेंस है पिछली बार की तरह। वो जो लायर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी फ्रेल फ्रेम मतलब कमज़ोर फ्रेम, उसके स्ट्रिंग्स पे अगर आप स्ट्राइक करो तो हर दूसरी बार एक अलग ही आवाज़ निकलेगी, और कोई भी बार ऐसा नहीं होगा कि जो साउंड आएगा वो पिछली बार की तरह हो। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे लाइफ का जो एक बार हमने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस बार बार आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि किसी को पहली बार when one falls in love for the first time, that experience is unique. Even if you fall in love for the second time, feeling that you experienced for the first time will not be the same as you are experiencing right now. So poet भी यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी दो फीलिंग, दो इमोशंस हमारे सेम नहीं होते। मॉड्यूलेशन मतलब किसी चीज़ के स्टाइल में चेंज हो जाना। सारे कि हमारे लाइफ में इतनी चेंजेस आती हैं कि कभी भी सेम स्टाइल ऑफ एक्सपीरियंस हमको नहीं होगा, सेम स्टाइल, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन कितना भी आप क्रिएट करने की कोशिश करो वो सेम नहीं हो सकता है। Then the third stanza, we rest, a dream has power to poison sleep. We rise, one wandering thought pollutes the day. इस स्टैंजा में पोएट ये बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया है हमारे लाइफ को। वो बोल रहे हैं कि जब हम रेस्ट करते, जब हम सोते हैं तो हम एक्चुअली बहुत सुकून में होते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर एक सपना आ जाए तो हमारी नींद को बर्बाद कर सकता है। देन अगेन वो चेंज की बात ही कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं जब हम सो रहे हैं, लेकिन वो सुकून भी कंटिन्यू नहीं करेगा अगर एक सपना बीच में आ जाए। अगर हम उठ जाएं, अब हम उठ गए हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, उस वक्त भी कहीं से भटकता हुआ कोई एक सोच हमारे दिमाग में आ जाए, कोई एक चिंता हमारे माइंड में आ जाए, तो उससे हमारा दिन बर्बाद हो सकता है। भाई सेम ही चीज़ है जो पोएट डिफरेंट वेज में हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं जाता। हमारे लाइफ की जो गाड़ी है वो कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है, कभी भी हम स्ट्रेट ट्रैक में एकदम सीधा नहीं जा सकते। हमारी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती। We feel, conceive or reason, laugh or weep, embrace fond woe or cast our cares away. So we feel, हम जो भी महसूस करते हैं, conceive means जो हम समझते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, और reason means जिस बात को हम reason के थ्रू, लॉजिक के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को सामने रख रहे हैं कि एक चीज़ जो हमने खुद से इमेजिन की और एक जो हम लॉजिक के आधार पर सही या गलत है वो डिसाइड करते हैं, या फिर हम हंसते हैं या फिर रोते हैं। मीन्स कोई भी फीलिंग हो, हंसना हो, रोना हो, हमारा इमेजिनेशन हो या हमारी रियलिटी हो, कोई भी चीज़ हो, वो टिकती नहीं, वो चेंज करती है। इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, फोन्ड मीन्स जिस चीज़ को हम बहुत पसंद करते हैं, और वो मीन्स कोई दुख की वजह, कोई दुख, कोई सैडनेस। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीमोरॉन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि फोन्ड और वो, हम कोई भी, वो मीन्स एक दुख की वजह, एक सैडनेस, तो दुख की वजह को हम फोन्ड ऑफ क्यों होंगे, हम उसे क्यों पसंद करेंगे? तो बीइंग फोन्ड ऑफ अ सॉरोनेस, बीइंग फोन्ड ऑफ सैडनेस, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ है जो साथ में यूज़ हुआ है। हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, बट एक्चुअली ये कोई बेसलेस बात नहीं है, इसकी एक मीनिंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक दुख को पकड़ के रखने में एक खुशी मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। वही बात है कि हम अपने दुख को पकड़ के रखें, अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखें, या फिर अपनी जो केयर्स है, मतलब अपनी जो वरीज है, चिंताएं हैं, उसको दूर भगा दें।
ये सभी चीज़ें हम जो भी करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सब कुछ एक दिन चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल स्टैंजा। इट इज़ द सेम फॉर बी इट जॉय और सॉरो। सब कुछ एक्चुअली लास्ट में जाकर सब कुछ सेम हो जाता है, वो खुशी हो या दुख हो। द पाथ ऑफ इट्स डिपार्चर स्टिल इज़ फ्री। इट्स डिपार्चर से यहाँ सेंस है हमारे लाइफ का जो डिपार्चर होता है, हमारा जो मरना होता है, उसका रास्ता फ्री है, मतलब वो चीज़ हमेशा रहेगी। हम कुछ भी करें, हम दुखी होकर अपनी ज़िंदगी बिताएं या खुश होकर बिताएं, डजेंट मैटर। जो हमारा आज़ाद होना है, मतलब ज़िंदगी का जो ख़त्म होना है, वो रास्ता हमेशा ही फ्री है, वो एक ना एक दिन होना ही है। मैन्स येस्टरडे may never be like his tomorrow. Tomorrow means tomorrow. तो एक इंसान का जो बीता हुआ कल है वो कभी भी उसके आगे वाले यानी आने वाले कल के जैसा नहीं हो सकता। मीन्स कोई भी 2 दिन कभी भी हमारे लाइफ में एक जैसे नहीं हो सकते। चेंज अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, और वो होगा ही। हम कल बच्चे थे, आज हम एडोलेसेंट हैं, एडल्ट हैं, और कल को हम ओल्ड हो जाएंगे। सो दिस इज चेंज, एंड देन फाइनली हम मर जाएंगे। नॉट में इंड्योर बट मेटाबिलिटी, NOUGHT, हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं NAUGHT। ये दोनों वेरिएंट वर्ड्स हैं, दोनों की मीनिंग एक ही होती है, मतलब होता है नथिंग। तो कुछ भी जो है वो इंड्योर नहीं करेगा। इंड्योर मीन्स टू कंटिन्यू। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कंटिन्यू करेगी। बट म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी मतलब चेंज, मरना और जीना। तो इस बात को छोड़ करके, चेंज को छोड़ करके दुनिया में कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं करेगा। एक तरफ कंटिन्यू, इंड्योर एक वर्ड है जो चीज़ लगातार चल रहा है, और म्यूटेबिलिटी मीन्स चेंज करना। जो चीज़ कंटिन्यू कर रही है वो चेंज कैसे कर रही है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को हम साथ में यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज, होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Thanks for watching, and if you like the video, do hit the like button, share this video with your friends, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Once again, thanks a lot for seeing the whole video.